नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के घरौंडा से। दोस्तों, लगातार 26 जनवरी से किसान आंदोलन को लेकर सरकार, प्रशासन और किसानों के बीच में किस तरह की व्यवस्था चल रही है ये आप सभी लोग जानते हैं। किस तरह से किसानों का जो आंदोलन है उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लगातार किसान संगठन इस बात का दावा करते आए हैं। कल जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस प्रशासन पहुंचा था, पैरामिलिट्री फोर्सेस पहुंची थी, लेकिन केमिस्ट्री ऐसी बदली, बदलाव ऐसा हुआ कि जो किसान एक किस्म से निराश हो गए थे, राकेश टिकैत के आंसुओं ने किस तरह से एक बार फिर से किसान आंदोलन के अंदर न केवल जान फूंकने का काम किया, बल्कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के हजारों किसान अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रात को ही निकल पड़े। ये सारी कवरेज कल रात लगभग 1:30 बजे तक IBN24 पर आपने लाइव देखी। विभिन्न जगहों से जो हमारे पास लगातार वीडियोस आ रहे थे वो हमने आपको दिखाए। लगातार मेरी सहयोगी महक शर्मा जो आपको लगातार 2-3 दिन से वीडियोस दिखा रही थी, लोग उसमें कमेंट कर रहे थे, हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि भजन सिंह कहाँ है। कोई पूछ रहा था कि क्या भजन सिंह को पुलिस ने उठा लिया है। कोई इस तरह के शब्दों को लिख रहा था कि अब भजन सिंह सामने नहीं आएगा, क्योंकि जिस भजन सिंह को भारतीय किसान यूनियन ने अपना सोशल मीडिया स्टार प्रचारक बनाया था, वो भजन सिंह अब गायब हो चुके हैं। अब उनकी हिम्मत नहीं है कि वो सामना कर सके। उन भजन सिंह को अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया था, लेकिन वो भजन सिंह इस समय मेरे साथ बैठे हैं। इनकी कवरेज आपने IBN24 पर लगातार देखी। किस तरह से इनके वीडियोस को लाखों लोगों ने अभी तक देखा, समझा कि किस तरह से जो किसान है अलग अलग तरीके से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक पार्टी जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, शायद भजन सिंह अभी लेंगे क्योंकि मुझे उनसे डर लगता है, आप सभी लोग जानते हैं। उस डर से ना डरते हुए भजन सिंह बताएंगे कि आखिर सोशल मीडिया पर इनका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है। सबसे पहले भजन सिंह जी, पहला इंटरव्यू है मेरा आपके साथ, ये आपका मजाक बड़ा उड़ाया जा रहा है कि भजन सिंह फरार हो गए हैं, पिछवाड़ा लाल हो गया है, भगा दिया है, पुलिस ने उठा लिया है। क्या क्या जवाब है उनके लिए? आज आप 29 तारीख को हमारे साथ लाइव है। जय जवान, जय जवान, जय जवान, भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सभी भाइयों को मेरी राम राम, सारे किसान भाइयों को मेरे राम राम, और आकर्षण भाई जी आपको मेरे राम राम। पहली बार हम मिले हैं और कहना यही चाहूंगा, सिर्फ एक साजिश थी और अमित शाह इस सारी साजिश के पीछे हैं। उनकी एक ऐसी गुगली है, जिन्होंने एक ऐसी गुगली, जैसे क्रिकेट मैच नहीं खेलते हैं और गुगली बॉल फेंकते हैं और वो स्विंग होके विकेटों में किसानों की बढ़ चुकी होती, पर थोड़ी सी बच गई, क्रॉस हो गए, थोड़ा टच हो गए, थोड़ी सी हवा के झोंके से साइड में से निकल गई है। क्योंकि अमित शाह किसान मेरा बोला है, उसको इतनी समझ नहीं है और अमित शाह और बीजेपी से टकराने चला है। पर उसको 26 तारीख को जो उन्होंने ट्रैक्टर परेड की, अपनी मांग की थी भाई हम ट्रैक्टर परेड करेंगे, वो बिल्कुल गलत थी। क्योंकि उनके आगे ऐसे बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, किसान इतना तेज नहीं, उनके पास पूरा प्रशासन है, पूरी ताकत है, पूरा पैसा बल है। वो किसी भी कीमत पर किसान को जीतने नहीं देना चाहते। 2 महीने से किसान की एक गलती का इंतजार कर रहे थे और एक नीच आदमी की वजह से, एक कुत्ते आदमी की वजह से सारा काम खराब होया। सारी सिख कौम पर बदनामी लगी, सारे किसान भाइयों पर बदनामी लगी, सारे किसान नेताओं को बदनाम किया गया और यहां तक कि मेरे को बदनाम किया गया। पर मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मैंने सिर्फ 2 महीने किसान आंदोलन में जुड़ा, मैं इतनी दूर नहीं पहुंचा। शायद साल तक मैंने सारी समझ आ जा, कुछ लोग मेरी बात में लग जा मानन। फिलहाल के लिए मेरा कोई भी दिशा निर्देश कोई नहीं मानता। किसान यूनियन में भी मैं गुरनाम चौधरी और जगदीप ओलक के सिवाय किसी ने नहीं जानता, पंजाब के मैं किसी बंदे ने नहीं जानता। यहां तक कि मैंने अपना बड़ा भाई भी कहा उससे, पर जो गलती करी है उसमें, जिस बंदे ने गलती करी उसकी छवि पर भी लांछन लगा और उन्होंने हम ऐसी गुगली में फंसाए कि जो उन्होंने गुगली फेंकी है उसमें ना कि उन्होंने खालिस्तान का झंडा लगा के सिख, उसका मतलब जो है इनकी होती है सिख जगह, निशान साहिब का जो गुरुद्वारे पे लगा रहता है, वो झंडा वहां पे लगाया है। सारी चाल बीजेपी की थी। अगर वो खालिस्तान का झंडा होता तो देश में दंगे हो जाते, बीजेपी के काबू नहीं आवे थे। उन्हें एक सोची समझी रणनीति के तहत वो बंदा तड़की उठा 8 बजे खड़ा कर दिया। उसने अपनी जिंदगी में कभी पगड़ी नहीं पहरी, मैंने कभी उसके सिर पर देखी, कई फिल्मों में भी आया हो। उन्होंने उस दिन पगड़ी भी पैर रखी थी, खंबे पर भी वही चढ़िया सबसे पहला। उन्होंने मेरे हिंदुस्तान का झंडा तड़ा घेरा। पर मैनू कहना चाहूँ, मेरे किसान का झंडा भी हिंदुस्तान से पहला को नहीं आ, ना किसी गुरुद्वारे का झंडा मेरे इस झंडे से पहला को नहीं, सबसे पहला मेरे देश का झंडा, उसके बाद सारे झंडे हैं जो कुछ भी है। जो किसान वोटा लाल किले में झंडा लहराया गया वो बिल्कुल गलत लहराया गया, चाहे गुरुद्वारे का भी हो। मेरे देश में इतने राज्य हैं, 25-26 के अब तक कितने राज्य होंगे, सारे वो बिहार का, यूपी का, हरियाणा जाकर अपने अपने किसी धर्म का झंडा लहरा दा तो या कोई बात नहीं हुई, सारे कहेंगे मेरा भी है, मेरा भी है। या कोई जरूरी नहीं था उसी का झंडा, सिर्फ उन्हें झंडा लहराना था तो हिंदुस्तान का लहराना था, असल में तो लहराना ही नहीं था। और जो किसान यूनियन डायरेक्शन दी गई थी वो सिर्फ 12 से 5 करने के परेड करने के लिए दी गई थी, जबकि 8 बजे किसान
वहां से जो थोड़े बहुत किसान निकल गए थे। मैं 25 तारीख को रात को मेरे 11 इंटरव्यू पड़े हैं जो लाइव भी हैं और मैंने अपनी स्टेटमेंट भी दिया है, उसमें 2-2 मिनट की वो भी दिया, बाइट भी दी है। तो उसमें मैंने सबसे अपील की थी बिल्कुल धरना शांति प्रिय रहेगा, ट्रैक्टर मार्च पुलिस ने भी हमारा सपोर्ट करना, मीडिया ने भी हमारा सपोर्ट करना, शरारती तत्वों का ध्यान रखना। पर कहीं ना कहीं किसान नेताओं से भी चूक हुई कि हमारे को टाइम दिया था 12 बजे का, 9 बजे तो मैं सोंदा उठा सिंगू बॉर्डर पर 35 किलोमीटर लाल किला उठे थे, तो उस टाइम तक तो कांड हो ही लिया था, तो सारे ट्रैक्टर निकल चुके थे। और वहां ट्रैक्टर थे जो किसान यूनियन के नहीं थे, वहां आरएसएस ना शरारत करके बीच में थे 25-30 ट्रैक्टर, उस दीप संधू गल और दूसरे बंदे का नाम है लखा, तो दोनों बंदे की शरारत है। हाँ, लखा सदाना जो भी है, 2 बंदे थे, दोनों की सारी शरारत है, सारी करी हुई। यार बीजेपी थे, मोदी के साथ भी उसकी फोटो पड़ी, अमित शाह के साथ भी उसकी फोटो पड़ी, तो ये सारी सनी देओल के साथ भी उसकी, सिर्फ वहां से पैसे लेके उसने एक काम किया हो या बदनाम करने के लिए सरदारों को एक काम किया हो। और दूसरी बात कि 2 तो ये आदमी हो गए और 2 गाने हो गए, जो 2 गाने चले हुए जो भड़का हुआ है भाई, इस बार झंडा लाल किले पे किसान फहरावेगा, तो सारे किसानों के दिमाग में यही बात चलेगी भी झंडा किसान लाल किले पे फहराना, जबकि किसी भी किसान नेता ना आज तक एक बार भी ऑर्डर नहीं दिया लाल किले पे था ना जाना है कोई झंडा फहराना, जो गलत था बिल्कुल। ऐसी कोई कॉल नहीं थी, बिल्कुल कोई कॉल नहीं थी। और सिर्फ उनके ऊपर अब राजद्रोह के मुकदमे लगा रहे हमारे किसान नेताओं के ऊपर, जैसे राकेश टिकैत को भी। मेरे को एक बात बताओ, आप कितना पढ़े हुए हो? मैं एमए कर रखी जी, मैंने एमए दयाल सिंह में तो कर रखी, उसके बाद यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में एमफिल अदर में छोड़ रखी। आप पढ़े लिखे हो यानी कि? बिल्कुल पढ़े लिखे हो जी, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर लगना रह गया था, वो छूट लिया। हाँ, अभी अब आपको कारण बताता हूँ, 2 दिन में गायब कहाँ था। नंबर 1 तो मेरे गांव में 2 मौत होगी, मणक माजरा मेरा गांव है, भजन सिंह मेरा नाम है, आप फोन करके पूछ सको। एक मौत परसों हुई, एक मौत कल हुई। उसके बाद भी मैं अपने घर नहीं टिका, पहला पेवर टोल टैक्स पर गया, यमुनानगर टोल टैक्स पर गया, प्योर टोल टैक्स पर गया, पर इंटरव्यू मैंने कोई नहीं दिया, न्यू नहीं दिया। या जो बीजेपी के कुकर मुत्ते हैं नहीं, मैंने सिर्फ इनका इंतजार करा, पहले ना भौंक लेंदे, क्योंकि इनका भी कब्जी हो रही थी, इनका 2 महीने कब्जी हो रही, 2 महीने में बोल रहा हूँ, ये चुप थे। मैंने 2 दिन इन तजे थम भौंक ले, थारी बारी आ, और बारी दी भी आ, एक गंदे आदमी ने बारी दिया बोलन की, जबकि मेरा उसमें कोई कसूर नहीं आ। और अपनी बरादरी से भी कहना चाहूं भाई, पहला थम हो मना, बाद में सारा कुछ आ। और मैं किसी चीज का समर्थन नहीं करता, ना किसी खालिस्तान का समर्थन करता, मैं अपने देश का समर्थन करूं, और किसान से पहले भी अपने देश का समर्थन करूं। और सिंह भाई, जो आप खालिस्तान की बात कर रहे हो, जो पाकिस्तान से आता है माना तो सुनो, वो पाकिस्तानी होता है, जो हिंदुस्तान से आता है वो हिंदुस्तानी होता है, जो नेपाल से आता है वो नेपाली होता है। जब खालिस्तान है ही नहीं तो खालिस्तान का झंडा है, ये खालिस्तानी, इस तरह की बातें क्यों सामने आ रही है? ये साजिश क्या लग रही है? माना कुछ नहीं पता जिस चीज के बारे में, के खालिस्तान हो के उनके झंडे का रंग हो। आज मैंने अपने ट्रैक्टर पर देख लो, कड़ी किसी मतलब सरदार का कोई झंडा नहीं आ, कड़ी मेरे किसान यूनियन का झंडा, सिर्फ भारत देश के झंडा में लियो बैठा, मेरे यार दोस्त भी यही लियो बैठे। और भारत देश में सबसे पहला समर्थन करूं, इसके खातर मैं अपनी जान भी देना तैयार हूं झंडे खातर। और ना ही मेरे नू भी आरोप लगाया जा रहा है पीछे कौन क्या पैसे दे देगा। मना एक कुकर मुत्ता, नाम है उसका रामनगर खेड़ी का, नाम उसका विकास, बाप का नाम उसके सेवा सिंह, बड़े भाई का नाम है बोड़ा पोलर। तो उसकी मैं वीडियो भी दिखाना चाहूँ, चलाइए भाई। इसकी ये देखो भाई जी, ये कह रहा भाई जोन भजन के सिर में 2 जूत मारेगा, 50,000 रुपए नाम उसते। यू कुकर मुत्ता 20 रुपए की बनियान पैर रहा, पटी हुई बनियान पट रही इसके कंधे पे थे, 20 रुपए की बनियान पैर रहा, बकचोदियां कर रहा। भजन के 26 किले जीट रोड पर पड़े, 2 करोड़ 1 किले की कीमत आ। यू कुतड़ा मेरे 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए भजन ते देवेंगे अगर उसको 2-4 बनियान तो दिलवा दो। हाँ, मैं बनियान नहीं, उसके बाप का कैंसर हो रही। मैं यू कुरुक्षेत्र और मीण के बीच में गांव पड़ा रामनगर खेड़ी, और मीण अड्डे पे इसका बाप पंचर लगवाने लग रहा था, साइकिल में टीप पट रही थी, 180 रुपये मैंने इसके बाप ते दिए पंचर के। तो नाम इसका विकास है, बाप का नाम है सेवा सिंह, और यू 50,000 रुपए देवे थे नहीं, इसके बाप ते मैं अपील करना चाहूं, अगर 50,000 रुपए दे दो, जिम मर्जी आकर दे दिए भजन सिंह, 4 जूत मारना तो ही मार ले, तो भी मेरे बाप वर्गा तो मार, 4 जूत मेरे आगा कोई बात नहीं, अगर मेरी गलती लग दी हो। और वहां 50,000 रुपये मैं बस सारा टोल टैक्स पे दूंगा। धर्मपाल महले 80,000 रुपये दे सका, मतलब आंदोलन के लिए मैंने अपनी चैन के थ्रू ही मांग लिया, पर आंदोलन खातर नहीं दे सका। एक और उससे पहले आया था राजीव गोंदर, जो पूर्व विधायक का लड़का था, वो 1,11,000 कहा, दोस्तों टोल टैक्स पे दे दिए, बस साड़ा वो नहीं देखा गया। ये सारे भजन जी ट्रैली मांग रहे थे, एक का नहीं सांस आया, सारे करोड़पति हो गए। अगर मैं 50,000 दूं, मैं लाख दूं, इसका 2 जूत मार दो, नू कर दो, क्या कसूर भाई मेरा? जिस दिन कसूर होएगा नहीं थारे भाई का, अपने आका घरों आका जूत खाकर जाएगा थार पे दे। जब मेरी कमी काट दोगे कोई, भाई मेरी कमी उस दिन काट सके अगर मैं कांग्रेस का पूंजड़ा पकड़ता, मैं बीजेपी का पूंजड़ा पकड़ता। तो कमी तो ये है ना भाई जी, मैं तो सुन रह गया, मैं तो सुन लग रहा है, भजन सिंह बिना सोचे सच बोल दे, इसलिए कब्जी हो रही। कब्जी नु हो रही जी, भाई बंदा ऊपर क्यों जाने लग रहा? मिर्च लग रही कहीं का, पछवाड़े में मिर्च लग रही, देखा नहीं जा रहा है। और बीजेपी के कुकर मुत्ते हैं यहाँ, ना कि कोई मेरे भाई हैं सपोर्टर, जितने मेरे ये 100 जो बंदे खिलाफ बोल रहे हैं नहीं, तो जार मेरे पक्ष में बोलने वाले हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर भाई यू जो मेरे गला शरारत कर रहा है 50,000 की, अगर मैं इसके बाप से कहूँ या बाद में इसके बाप का जो दड़ाक मारेगा मुंह पहुंचते मैं दूं 50,000 रुपये, कैसा लगेगा इसना? इसके भाई का कोई दड़ाक मारेगा, कसूर क्या मेरा? इसकी तेरी माँ से पूछ खाया था मैं आंदोलन में, तेरी माँ ने भेजा था, तेरे बाप ने भेजा था मैं आंदोलन में,
अब किससे पूछ के आया तुम? अपनी मर्जी दे रहे, अपनी जमीन खतरा है, अपने आगे की लड़ाई खतरा रहा। मेरे किसी ने भी चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, ना मैं अपने ऊपर कोई चौधरी चाहता हूँ। आजाद मर्जी से अपनी मर्जी से बोल रहा, ना किसी का सिखाया आज तक एक शब्द भी बोल रहा, और ना मैं किसी पूछ कर आंदोलन में आया, ना कभी अंदर, ना कोई ऐसा काम करता। जमीन जमून भी नंगड़ है जी, नंगड़ ठाई गिरा हो, बिल्कुल नंगड़ है। और उसके बाप से भी कहना चाहूँ, कैंसर की दवाइयां लेंदा फिर रहा, नहीं बोलना चाहता उसके बाप के बारे में गलत, पर फिर भी मजबूर करे मैं बोलने खातर मीडिया में। और ना मेरे तक 50,000 रुपए पंचायत उसके बाप पे दिखाऊंगा मैं 4 जूत, आज मेरे लवा खा लूंगा। 50,000 रुपए देगा, मैं बस्ता अड़ाऊ ना माह उसमें योगदान करूंगा अपने भंडारे में। जो पैसे की बड़ी समस्या रही, आंदोलन मारी तो मजबूरी हो रही लड़ना। अगर आज हम आंदोलन से वापिस हट गए तो मारी लगाई हमारी बहू, हमारी बेटियां अंदानी अंबानी के घर में जाएगा पोचे मारेंगी। और जो यहाँ लावेंगे नहीं, जो खेतों में सेट लावेंगे, पोली हाउस लावेंगे, उनमें जाकर टमाटर तोड़ेंगे हमारे बुजुर्ग, खुरपे चलाया करेंगे। सिर्फ मारते मजदूर बनाने खातर, बंद में मजदूर बनाने खातर सारी गेम खेली जा रही। मोदी जी ना, अमित शाह ना 26 जनवरी के ऊपर एक शब्द नहीं बोलिया। 2 महीनों 130 किसान शहीद हो गए, एक शब्द नहीं बोलिया। भूखे बैठे उठा जाकर, मतलब छोटे बच्चे सारे आंदोलन में ठंड में बैठे, एक शब्द नहीं बोलिया। 26 जनवरी के ऊपर एक शब्द नहीं बोलिया। सिर्फ शरारत कर रहे आंदोलन खत्म करने की, और धक्के तो जबरदस्ती मारते, कानून दिए जा रहे, लठ मारा मार रहे, गोली मारा मार रहे, सारे काम कर रहे। अगर इतने सच्चे हो तो हम कानून नहीं ले रहे हैं तो क्यों मारे गए? जबरदस्ती करी जा रही है, क्यों धक्के कानून दिए जा रहे हैं? पानी की बोतल ले रहे तो मरते। अच्छा मेरे को एक बात तो बताओ भजन सिंह भाई, हम इतने ठंडे आदमी मजाक मजूक कर रहे थे, जीप जो मैं काट रहे थे, आज इतना गुस्सा किस खातर आ गया? गुस्सा इन पाजी, मैंने तो यह उम्मीद नहीं थी भाई मेरे खिलाफ नु पोस्टर पावेंगे यहाँ। जब इनके भाई का कसूर होएगा तो जूत मार लिया करो बुलाका। कोनी बात दिन का भाई इनते बिना बात मेरे पे इल्जाम लगाए जा रहे, पैसे ले लिए। आप तो किसी ने पंजी दी नहीं मेरे कदी, किसी ने कभी ठंडी नहीं दी भाई, आंदोलन में जाकर दे दे, तोड़ा भंडारा कर ले। तो एक काम करो ना, उनने को जिसने मेरे को दे दिए तो भी लेके साथ बैठ जा। एक इनके घर में तो कोई नहीं जा रहा आंदोलन में, सोड़ में पड़े बहुआ लवा, मुत्तन तक नहीं जा सकते बाथरूम में अपने। इनके घर तो कोई नहीं, बकवास करवा लो, दुनिया भर की बकवास कर देंगे। मैंने 1,38,000 रुपए अपने घर से फूक रखे आंदोलन में। 19,000 किलोमीटर मेरी कार चल रही इस चीज के ऊपर, कभी सिंगू बॉर्डर, कभी टिकरी बॉर्डर, कभी यमुनानगर, कभी पेवा। ना मेरे तक किसी ने तेल पुआ अपनी कार में, तो अपने घर फूक रहा नू भाई मेरी जमीन बच जा। और मैं नू चाहूँ भाई मेरी जमीन अगर इस बार अंदानी मानी बच गई, मैं अपना 1 किला बेच लूंगा, कम से कम अपनी जिंदगी तो जी लूंगा उससे देने बढ़िया। वो मेरी जमीन फ्री में लग रहा क्वेश्चन, उससे मैं देना चाहता, मैं अपनी ने बचाना चाहूँ। और मैनू भी कहना चाहूं भाई, अगर मेरे ऊपर कोई ठेकेदार बन दो, मैं किसी से पूछ का को नहीं आया था, अपनी मर्जी से आ रहा है, सच्ची नीति काम कर रहा। जिस दिन मेरा कसूर होएगा थारा भाई अपने आप सजा लेना आ जाएगा थार पे दे। उतने तक जब तक कसूर नहीं होता, सच्चा कसूर नहीं होता, चाहे तो साबित करो। जी मैं कैंप में सोने लग रहा था, 35 किलोमीटर होते थे लाल किला, ना मैंने नू पता मेरे तो गम क्यों हो जाए पीछे दे, मैं रोक लूंगा किसी ना। अगर किसी ने झंडा भी लहरा दिया तो मैं क्या कर लूंगा उसमें, किसी ने रोक लूंगा, कौन मानना? कैंप लगाए थे हम रोकन, अगर 20 आदमी खड़े थे, हम 5,000 आदमी देखना नहीं मानी मारी, धक्के देकर पेल दिए। जब भीड़ बेकाबू हो जाए, कोई नहीं मान्य करता किसी का। तो सारा प्लांट था, आरएस के ट्रैक्टर जा रहे, आरएस का बंदा जा रहा है, मोदी का बंदा जा रहा है, सारी शरारत करका सिर्फ आंदोलन तोड़ना था भाई। इनकी जमीन हथियानी और कानून कार्य इनके भले खतरा। अगर इतने भले खतरा कानून, इस किसान इतना नाराज है, लाठियां मार रहे, गोलियां मार रहे, किसान शहीद हो रहे, एक शब्द नहीं बोल रहे, कानून तक कहते थापे जा रहे हमारे पास। क्यों थापे जा रहे? वापिस ले लो, अगर हमारी समझ के नहीं आया दोबारा बना लो। और मैं किसान भाई एक निवेदन करना चाहूं, 1.5 साल बीजेपी कर रही, 1.5 साल खातर स्थगित कर देंगे। किसी किसान ने भी घटिया हरकत करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ना कोई हम परेड करेंगे, ना हम कोई संसद का घेराव करेंगे 1 तारीख ना, कुछ नहीं करते। अपने धरने पर बैठे बैठे मर जाओ, चाहे 1.5 साल ओढ़ी बैठ का बाट देख लो, आंदोलन जारी रहेगा। जमीन बेचनी पड़ी, अपनी जमीन बेच दो इस बार, जमीन भी बेच कर आंदोलन पूरा पाड़ना। 1.5 साल का बीजेपी बात कार्य है, 1.5 साल रोक देंगे तो 1.5 साल रोका, ओटी बैठे 1.5 साल, हम कोई बात नहीं, 1.5 साल ओटी धरने पर बैठे ओटी की बात करेंगे, 1.5 साल भी करनी पड़ेगी। अगर हमारे गलों नहीं बात करेंगी तो 1.5 साल का टाइम दिया ना, स्थगित कर देंगे आंदोलन, रोक लगा दे। सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ, जनता हमारे साथ, किसान हमारे साथ, सारा देश हमारे साथ, सिर्फ बीजेपी हमारे खिलाफ। भाई क्यों? जमीन कोसनी, यहाँ कानून कांग्रेस ने भी 10 बार लाने की कोशिश करी पर कामयाब नहीं हो सकी। आज बीजेपी ने बहुमत होने के कारण यह कहानी पार लानी, या हमारी जमीन कसवानी, और किसी भी कीमत पर अंदानी अंबानी की सुनेगी, हमारी नहीं सुन रही, मार पी दी बोटली। पर आज उन्हें पता मैं खरीद कभी सरकार बनाई जावा। और अमित शाह बहुत ही मतलब एक शातिर आदमी है, और मैं भी अमित शाह बनना चाहूं बड़ा होगा, ना कि कोई किसान नेता, मतलब किसान नेता का अमित शाह, किसान का अमित शाह। और कितना बड़ा होना है? और नहीं जो और बड़ा होना, भी तो बच्चा हूं मैं, इतनी उम्र नहीं है मेरी जितना अमित शाह के जितना लोग सोच रहे मना, इतना मतलब मैं 1 साल मिल जाओ, अगर 1 साल में अपने पर आंधी तूफान आए कर फसल खड़ी रख रहा खेत में, 1 साल में 2 महीने हो गए मना 10 महीने और चुआ, 10 महीने अगर मैं किसानों के लोग खड़े रहे नहीं तो उसके बाद मैं किसानों का अमित शाह बनकर दिखा दूंगा। किसी भी गूगली में ना सरकार की फसल नहीं देता हूं, और नू भी को निकंदा भाई मैंने था अध्यक्ष बनाई और कोई पद दियो, इनके लिए काम करूंगा, साजिश से करूंगा, बस मेरी मां नहीं हो था, लेकिन मैं दिखाऊंगा था ना किस तरह चलेगा। लग तो ऐसा रहा है जैसे किसान आंदोलन एक किस्म से फ्लॉप हो गया, लंगर बंद करवा दिया, टोल टैक्स से किसान भगा दिए, 1,000 पुलिस वाले घरोंडा टोल टैक्स पे बिठा दिए किसान। आप तो कह रहे 10 महीने और बना दो, मुझे तो लग रहा है 10 दिन भी पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। वीडियो घुमा दियो सारे में। भारत माता की, भारत माता
माता की, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, जय जवान। पूरी साजिशें करी जा रही, पर भी आंदोलन राकेश टिकैत का खराब करने की कोशिश की थी वहां पे उन्हीं वाले बॉर्डर से, पर वो भी हमारा नॉर्मल हो लिया। सिंगू बॉर्डर भी नॉर्मल है। फिर दिल्ली में हमारे को कोई समस्या नहीं है, प्योर टोल टैक्स बिल्कुल सही चल रहा है, मतलब बंद कर दिया टोल टैक्स। और पानीपत भी अभी बंद करवा दिया, अब बंद करवा दिया, करके आया हूं कवरेज। नहीं चल रहा है, मतलब वो धरना चल गया ना वहां पे, धरना चल गया, लंगर चल गया, टोल टैक्स पहले जो ले रहे थे बंद करवा दिया। हाँ वो भी चल गए, प्योत वाला भी ठीक है, यमुनानगर ठीक है, शंभू बैरियर ठीक है, और चंडीगढ़ एक हुआ था वो भी आज हो गया, पंचकुला में थे जो, वो भी ठीक है। सिर्फ करनाल वाले पे समस्या। खट्टर साहब का इलाका इतना आसान नहीं है आपके लिए। आप खट्टर साहब को क्या समझ रहे हो, वो तो राजनीति के खिलाड़ी हैं। हाँ मतलब नहीं, खिलाड़ी खिलूड़ी कुछ नहीं है वो, क्योंकि जो हमारे नेता संघर्ष कर रहे, डंडे खा रहे, मुकदमे दर्ज करवा रहे। किसान यूनियन में मिला क्या? मैंने पूछा किसान यूनियन, मैंने लोग मेरे तक कह रहे तो स्टार प्रचारक बन के पार्टी दे, मैंने नू बढ़ो रखे पहली तनख्वाह जंदे फिर पार्टी दूंगा। और इस बात का मैंने पता तनख्वाह तुमको कुछ नहीं मिलती, इसमें मिला जूत पुलिस के और मिला मुकदमे और कुछ नहीं मिलता इसमें। और मेरे तो दोनों कानी पीछे को आगा खाई, आग पीछे से गालियां दे रहे, आगा पुलिस खड़ी, कटा जाऊं मैं तो मेरा सम्मेलन का मौका देते, दिमागी तौर पर इतना परेशान हो रहे मैं कि उन्हें भी गालियां दे रहे, आगा पुलिस खड़ी, जाऊं कड़ा। और इतनी मैंने नॉलेज पूरी है पर चल नहीं रही, चार बंदे बात नहीं मान रहे हैं, और इतनी को नहीं चलती मेरे में पंजाब नोटा जानते रोक लूंगा सारा प्लांट उनका, अमित शाह का प्लांट करो प्लानर में कैंसिल करवा दूंगा। वो तो उनकी प्लानिंग थी, हो गए कामयाब, किसानों ने बदनामी भुगतनी पड़ रही। और भजन सिंह भाई, आपको इतने लाखों लोग देखते हैं, पसंद करते हैं आपकी बातों को, आप एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, अमित शाह जी को लिखो, उनसे मिलके उनके दिमाग में डालो ये बातें जो आप अपनी समस्या के लिए मैंने 6 बार खट्टर जी को चिट्ठी लिखी, आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। सीएम विंडो पे डालो। हाँ सीएम विंडो पे डाल लिया, कभी कोई जवाब नहीं आया। ट्वीट कर दो। मना को नहीं आंदी जी, इतना पढ़ा लिखा, मतलब पढ़ा लिखा हूँ मैं, ट्वीट पीटियां को नहीं चलाने आंदे मैंने भी, मैं तो अपना फोन भी 24 घंटे बंद रखूं। गाड़ी 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 एक ही काम पर लग रहे, तो इतने जोर उठा लेने आंदोलन में, ओड़ा दे देना 10 रुपये, तो ओड़ा पंचायत एक केले का टेम्पू, पानी की ट्राली, बिस्कुट की, ओड़ा नहीं 1 रुपये भी देने गए, वजन को मार दो लाख रुपये, वजन न पीट दो 50,000 रुपये। हाँ ये सारे करोड़पति बन गए। यहाँ ट्राली मांगी, एक का सांस नहीं आया, एक भी नहीं बोले आगे थे। और सारे कुकर मुत्तियां जो मेरे खिलाफ बोल रहे, इन्हें बीजेपी का एजेंडा चलाने का मौका मिल गया, 2 दिन भोंकन का भोंक लेंगे, आंदोलन नुई जारी चलेगा, चाहे 1.5 साल और चलवा लियो, नुई चलेगा। हम बैठे हैं, इस बार कोई गलती नहीं करते, एक बार उन्हें फिरकी फंकी दे अपनी अमित शाह ना, उसमें फंस गए किसान, पर लिखड़ेंगे हम इससे, अपने जोश जुनून से लड़ेंगे, लिखड़ेंगे। और जो मेरी बिरादरी है उस पर अपील करना चाहूं, भाइयों किसी की बात माने आओ, थारा भाई थारे गलो खड़ा, थारी इज्जत पर कलंक नहीं लगने देता, जान दे देगा अपनी पहला ना, अपने देश पर कलंक लगने देता, चाहे किसी गुरुद्वारे का झंडो, चाहे खालिस्तान का झंडो, चाहे मेरी यूनियन का भी झंडो, सबसे पहले अपने देश का झंडा, उसके बाद अपने भाइयां, उसके बाद जो कुछ भी है। मेरे को ये बताओ जी, सोशल मीडिया पे काफी प्रचार चल रहा है कि जो सिख हैं वो खालिस्तानी हैं, इनका विरोध करो, घुसने ना दो, इस तरह की जो बातें चल रही है, क्या एक मिनट आपके मन में सिखों के प्रति कोई ऐसी दुर्भावना है, आपको लगता हो कि नहीं मैं इनको देख के भी राजी नहीं हूँ? गुरनाम सिंह चुड़ूनी जो मेरे नेता सिख हैं, और जो राकेश टिकैत, उनकी पूरी यूनियन में इतने मतलब यूपी के नहीं होंगे जितने सरदार बैठे हैं वहां पे। तो पूरा मैं कल नहीं गया था वहां पे, पूरा हरियाणा वहां पे गया, पूरा मेरा गांव जा रहा है, पूरा मेरा नीलोखड़ी हल्का वहां पे गया आंदोलन में। तो अगर मैं कसूरवार हूं तो सारे कसूर, पूरा हरियाणा कसूरवार है, क्योंकि मिल बांट के सारे लंगर चला रहे, सबसे आगे पंजाब बैठा, फिर हरियाणा बैठा, पंजाब के आदमी हरियाणा के लंगर में रोटी खा रहे, हरियाणा के पंजाब वाले में खा रहे। भाईचारा कायम है, भाईचारा पहले पानी के उस पर तड़वाने की कोशिश करी थी, एक झंडा फहरा के उसके ऊपर तोड़ने की कोशिश कर दी, छवि यह बना दी, कोई भी सरदार दिखेगा तो यू खाली यह छवि पेश कर रहे हैं उनकी मरेगा, जबकि एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि जो यहाँ नेता, हमारे नेता, किसान नेता राकेश टिकैत वर्गे पर्चे भी दर्ज करवा रहे, गुरनाम चुड़ूनी वर्गे लठ भी खा रहे, जमीन भी बेच रहे, अपने घर भी जाड़ रहे, और मतलब मुख्यमंत्री जी बनने की बारी आवे, खट्टर ना आरएस के काम में ठाका सीएम बना देंगे, और जब एमएलए बनने की बारी आवेगी, धर्मपाल ना सीधे ठा लेंगे, एमएलए बना देंगे, इन तक टिकट मिल जा, ओढ़ा भी मलाई खावा, बैठ का भी मलाई खावा। और जो हमारे नेता ये डंडे खा रहे, कल भी डंडे खावेंगे, और जमीन भी बेच रहे, घर जाड़ रहे, और कुछ नहीं मिल रहे ना। कभी राजनीतिक पार्टी में खड़े हो जा, अब तो टिकट क्यों ले ली? क्योंकि टिकट लेने का अधिकार सिर्फ बीजेपी कांग्रेस ना, किसान नेता ना, कोई एमएलए बनने का अधिकार। चुनाव लड़ने का विचार है अपना? अब मेरा कुछ नहीं, अगर मेरी यूनियन कोई फैसला लेना चाहती हो वहां जान दोगे जी, आप तो किसान ना खतर काम करेंगे, जिस तरह कहेंगे नाट कटवा देंगे। ये जो कैमला वाला काम हुआ, जो किसानों की पंचायत यहाँ पे महापंचायत जिसको कह रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने कहा भी ये सफल प्रोग्राम रहा, आपने सुना होगा, तो जब वो प्रोग्राम सफल रहा तो फिर ये मुकदमे क्यों दर्ज हुए? सफल कुछ प्रोग्राम नहीं रहा, ना ही सीएम साहब वहां पे आए, ना ही उनके हेलीकॉप्टर को उतरने दिया, टेंट उनके आने से पहले उखाड़ दिया गया था। कोई भी मतलब जैसे कैमला गांव से भी बाहर से जो लोग आए थे वो उसको करवा रहे थे, सिर्फ उस प्रोग्राम को, कैमला गांव भी इसके समर्थन में नहीं था, कैमला गांव ने उसका विरोध किया और सब पे मुकदमे दर्ज किया, जबकि आंदोलन लड़ने को हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है, और किसान भारतीय किसान यूनियन, और आंदोलन करने का, धरने करने का हमारे को अधिकार है। आज लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है पूरी तरियों, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ मनमान्य कानून ठोपे जाने लग रहे। और आज एक बात सुन लियो, अगर यह आंदोलन हम जीत गए, आन का नाम पालियो ठोका, जिंदगी में कभी भी सरकार हमारे खिलाफ
1 रुपये का भी अगर किसान के खिलाफ कोई जुर्माना बनावेगी नहीं, 10 बार पहले बाथरूम में मुतन जाएगी, फिर बनावेगी। हिम्मत नहीं है सरकार में अगर आंदोलन जीत गए, क्योंकि कभी पराली का जुर्माना 1 लाख 1 करोड़ कर दिया, कभी अगर भाई जीरी को नहीं लानी, खट्टर साहब ने ऑर्डर कर दिया सूरजमुखी लानी, कुकड़ी लानी। अगर आज हमने आंदोलन जीत लिया तो सरकार ने कोई भी कानून बनाने से पहला हमारी राय लेनी पड़ेगी। हमारी राय के बगैर एक थोड़ा हाथ जीरी का दाना भी उन्हें ठाका पर अंदर सकते। हम तो हार गए, हमारी लगाइयां पोछे मारेंगे उनके घरों में जाके, और जो बुजुर्ग है उनके टमाटर खोद देंगे और सारी जमीनें बिक जाएंगी, कुछ नहीं रहेगा हमारे पास। खत्म है कहानी। आंदोलन करने कभी कोई जरूरत को नहीं पड़ दिया। लास्ट आंदोलन है, मरो और करो बस। राकेश टिकैत के आंसू देख के कल सैकड़ों हजारों किसान यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से निकले। लोगों ने अपने वीडियो डाले, वो हमने वीडियो चलाए, लोग कहने लगे कि हमारे बाल खड़े हो गए राकेश टिकैत के आंसू देख के। कुछ ऐसी भावना आपके अंदर भी आई? बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरे नेता रोन लग रहे, डंडे लग रहे, खान देश खातर सच्ची नीति किसाना खातर काम कर रहे, दबाया जा रहा। सिर्फ सरकार के एक एजेंडा किसी तरह आंदोलन बंद कर दिया, उसके बाद तुम्हारा 3 किलो 3 फ्री कानून मिलने, 6 लागू होने हमारे पास, सीधी 3 नहीं होने। 3 वाला कोई मैटर नहीं। मोदी जी ने पता चल जाएगा, ना कोई आंदोलन, ना कोई रोकने वाला, ना कोई विपक्ष है देश में। जो कुछ करना मान नहीं करना, मामी विपक्ष इस टाइम तो देश दूसरा कोई विपक्ष नहीं रह रहा खड़ी। कभी सोचो कांग्रेस मदद करेगी, नालो मदद करेगी। उन्हें इस्तीफा दिया, उन्हें इस चक्कर में कौन इस्तीफा दिया था, रहते सिया उन्हें इस चक्कर में दिया कि जेजेपी की तरह 10 सीट मना ले मरनी नालो ना, और कल ना फिर मैं मलाई खाऊंगा किसी के लोग गठबंधन करका। जो हाँ बिल्कुल यही साजी क्या जरूरत है इस्तीफा देने की? और किसी ने इस्तीफा दिया जिससे फर्क भी पड़ता, उन्हें इस्तीफा देना था। आजाद ने देना था, जेजेपी ने देना था, बीजेपी ने देना था, उन्हें इस्तीफा क्यों दिया? उन्हें इसी साजिश में दिया 10 सीट मेरे दी जावा, उसकी 1 सीट जब भी उपचुनाव उठा वह सीट उससे वापस लौटा दी जाए, वैसे के वैसे, और कुछ नहीं दिया जाए किसी से भी। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल है, अब कुछ रणनीति बनाई है कि अब इस आंदोलन में फिर से जान कैसे फूंकनी है? क्योंकि जो किसान है, ऐसा जो बड़ा मीडिया है, बड़े बड़े चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो तो ऐसा दिखा रहे हैं कि सारे बॉर्डर खाली हो चुके हैं, किसान इस लड़ाई को, इस जंग को हार चुके हैं। सारी हमारी लाइन पटड़ी पे चढ़ चुकी है, गाड़ी सब कुछ बिल्कुल कंट्रोल में आ गया स्थिति। कोई भी किसान इस बार गलती नहीं करेगा, जो एक बार गलती होनी थी वो ली, और सोची समझी साजिश, मतलब हमारी और कुछ करने का प्लान था, हो गया कुछ और। बैरिकेड सारे खोल दिए, पुलिस के लाल किले पे कोई व्यवस्था नहीं थी, ट्रैक्टरों को जाने दिया गया, और गोलियां नहीं चलाई गई उनके ऊपर। फांसी पे लटकाया जाए दीप सिंधु को, उसी खंबे पर जिस पर झंडा लहराया नहीं, दीप सिंधु नर लखा के नाम, उसका लखा लुखा सके हो, दोनों ना चाहे थोड़ा फांसी पे लटका दो, चाहे किसान के हवाला कर दो। एक काम करना सरकार उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही, मुझे एक बात नहीं कर रही, क्योंकि उसी के आदमी थे। सिंह साहब, मुझे एक बात बताओ, जो किसान कैमरे के सामने है, पुलिस के सामने है, पब्लिक के सामने सड़क पे बैठे हैं, उनको तो हटाया जा रहा है। जिसने ये झंडे फहराए वो फेसबुक पे लाइव हो रहा है, लेकिन काबू नहीं आ रहा। पुलिस के क्या चक्कर है? अभी पुलिस अरेस्ट करना नहीं चाहती या फिर दिखावा हो रहा है? पुलिस से पहले और मेरे देश से पहले वो किसानों का मुजरिम है, पूरे हरियाणा का मुजरिम है, पूरे पंजाब का मुजरिम है वो बंदा। सबसे पहले दोनों बंदों को किसान के हवाले किया जाए, जब भी पकड़ा जाए, जो कुछ करेगा उनके साथ किसान करेगा, उसके बाद कोई कानून आए उनके ऊपर कोई कानून कार्रवाई की जाए, पहले किसानों के हवाले किया जाए। अगर पुलिस को कहीं पे भी क्या करोगे आप? मान लो आपके पास आके खड़ा हो जाए, जो भी क्या प्यार से समझाओगे? क्या ताड़ियां तूड़ियां बजा दो, जमीन तोड़ा ताड़ियां बजाओ ना, क्यों रहा थारा नू हौसला किस तरह जनता मा, जनता करो बड़ी बिला मा काट दिया वा बाहर ले आनी सारी की सारी। क्यों होगा? मरेंगे मर जाएंगे, मैं भी मरूंगा मर जाऊंगा। 150 किसान मर गए, 151 मर जाएगा, और क्या कहते ज्यादा मरेंगे मर जाऊंगा, भी तो मरने लग रहे हैं, वो भी मर गए। सिद्धू के लिए बजवा रहे, दीप सिद्धू के लिए नहीं, अपने किसान यूनियन के लिए ताड़े बजवा रहे। किसान जागरूक आंदोलन में आए, बैठे धरने पे आके, जो सिर्फ भौंकना जानते हैं ना, आंदोलन में आके सहयोग भी करें। घरों बैठने तो कोई काम चलता, भजन 10 गाड़ियां दे ली। दीप सिद्धू आप गोली मार दो, दीप सिद्धू को गोली मारो, गोली मारने के ऑर्डर कर दो। दीप सिद्धू का जिंगा भी दिखा, चाहे किसान ना दिखो, चाहे सरकार ना दिखो, देशद्रोही और राजद्रोही देशद्रोही वाला काम करे ना। क्यों गया? किसने गया था उससे? मैं तो पूछ कर गया, कोई किसान ने ऑर्डर नहीं दिया उससे, उसको तो अरेस्ट करने की भी ऑर्डर नहीं दिया, आप कह रहे गोली? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्होंने दिया जी, उन्हीं की शरारत है सारी। और दीप सिद्धू अगर पकड़ेंगे भी यहाँ महीना भीतर गेर उससे जमानत दे देंगे, क्योंकि ना उनके खातर काम करे, ना कि किसान ना खातर काम करे। किसान ने कहना बने करे ना कुछ, जो कुछ भी करे। कहना चाहोगे दीप सिद्धू? सुन रहा हूँ आपको तो। हाँ बिल्कुल कहना चाहता हूँ भाई, इतना मर्दा नहीं किसान में आ जाए, लुक का फेसबुक का वीडियो नहीं गेरा, जो आंदो बीच में आकर बात कर किसान के, जो एसपाइयां दे रहे हैं, मैंने तो नू करे वो करा। सरदार से पूछे एक बार तारा कितना नुकसान करे उनका, 150 मौतों ली, उनके बुजुर्ग मर गए, बच्चे ठंड में बैठे, लगाइयां ठंड में बैठी, सारे 2 महीने का आंदोलन चले, कितना कितना करोड़ खर्चा रहा है आंदोलन चलाने पर। तो मैं कहना चाह रहा भाई, जो उसने मतलब वो सारे किसानों का गुनाहगार, हमारा भी किसानों का गुनाहगार हो। उन हरियाणा की छवि भी खराब करी, पंजाब की भी करी, यूपी की भी करी, राजस्थान की भी करी, सारे की तरफ से जो मिलकर सजा दी जाएगी उसका मैं समर्थन करता हूँ। आखिर में जो हरियाणा के युवा हैं, जो इस किसान आंदोलन है, निराश होकर वापस चले गए, तो कुछ कहना चाहोगे उनको? बिल्कुल। किसान आंदोलन अभी चल रहा है या खत्म हो गया? मुकदमे लग जो, थाना फांसी पे लटका दो, चाहे थाना जयंती मार दो, मरता हूँ भी गए,
कुछ नहीं रह रहा थारे पल्ला। आंदोलन में आ जाओ, धरने पर पुग दो, धरने पे जो दिल्ली सिंह बॉर्डर पुग दो, उठा जो घर ते लिकट जो। सिर्फ यह एक ऐसी साजिश आ, सिर्फ आंदोलन में तोड़न की कोशिश हुई थी और तोड़न में कहीं ना कहीं बीजेपी एक कामयाब होने लग रही, जो यह साजिश कामयाब नहीं होने देनी। सब भाई मेरे, छोटे बड़े मेरे बुजुर्ग चाचे ताऊ, सारे के सारे आंदोलन में आओ। और मना कोई नेता भी को नहीं बनना, बता दिया मनो जो कुछ बनना। तो मैं तो थारा छोटा भाई होने के नाते हाथ जोड़ कर अपील कर रहा, सारे के सारे आंदोलन में अपना जितना सहयोग हो सका उतना करो। आज जीतेंगे, सारी जिंदगी जीते रहेंगे, आज आ रहेंगे, सारी उम्र नहीं उठते हैं। धन्यवाद। तो 26 जनवरी से हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की हिंदुस्तान, जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। तो आपने देखा कि 26 जनवरी से पहले जो भजन सिंह प्यार से, हंसी से, मजाक से दूसरों का दिल बहलाते थे, खुद भी खुश होते थे, दूसरों को भी खुश करते थे, आज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखे। गुस्से का कारण आप सब लोग जानते हैं। उन्होंने खुद कहा कि हाँ, जब राकेश टिकैत के आंसू देखे तो मेरे रोंगटे भी वैसे ही खड़े हुए जैसे हर किसान के, हर युवा के खड़े हुए कल रात को। और किस तरह से हज़ारों की संख्या में एक बार फिर से जो किसान जुटे हुए थे गाजीपुर बॉर्डर पर, वहां पर पहुंचे। अंत में कुछ और कहना चाहते हैं। आज राकेश टिकैत ने यह भी घोषणा कर दी है कि यूपी सरकार ने हमारा बिजली पानी काट दिया, बिजली जनरेटर से चलेगी और पानी सबमर्सिबल यहीं लगा देंगे सड़क के ऊपर ही, जीटी रोड के ऊपर। सेवा सिंह के लिए एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ। रामनगर, खेड़ी, मीण और कुरुक्षेत्र के बीच में है। अगर तेरा ही बेटा तो है विकास, अगर तेरा बेटा है पोला, जो ये बोला पोलर है उसका बड़ा भाई है, अगर थारा ही तो है खून, तो 50,000 रुपये मेरे ते दे जियो। उसके बाप पे तो 4 जूत भी खाना तैयार हूँ। बस्ताड़ा टोल टैक्स पा वहाँ पैसे मैं किसानों को योगदान दूंगा, जितने मना मिलेंगे उठे थे हूँ, कोई नहीं दे रहा। इन्हीं हरकत के वजह देव देखूंगा तो कितना लखपति आ दो, कितना करोड़पति आ दो, पट्टे हुई बनियान वाले तो नंगड़ ठाई गिरे ये भेज मेरे लो 50,000 रुपये में देखूं कितने करोड़पति हो तुम। मेरे लो 50,000 पंचायत जाऊं, उसका बाप मेरा आगे 4 जूत भी मारा और वहां पैसे में बस्ताड़ा टोल टैक्स पाप नहीं बुला का किसान यूनियन में दान दूंगा। वो नहीं काट दे ठंडी में गोजी में थे नू कटवाऊंगा इन पे दे भाई। तो कितना कमाता तो सोशल मीडिया के पत्रकारों से कोई नाराजगी तो नहीं? किसी पत्रकार से जितना आपने आंदोलन में सहयोग किया है, सोशल मीडिया ने हमारी आवाज ऊपर उठाई है, आप जैसे भाइयों ने ऊपर उठाई है। जितने करनाल के जो गोदी मीडिया ऊपर बिक रहा है, सारा इसी काम पर लग रहा है। भाई आंदोलन खराब हो गया, आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन समाप्त हो गया, वापस जाने लग रहे, सिर्फ वो भ्रम फैला रहे क्योंकि बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे, आंदोलन खत्म करने की कोशिश कर रहे। पर आप जैसे भाइयों की वजह से ही आज आंदोलन चल रहा है। अगर चल रहा है, अगर आप नहीं होंगे तो ना मेरी आवाज लाखों बंदे तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पहुंचे थी। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी बीजेपी ने अपने कब्जे में ले रखा। अगर कोई जय किसान भी किसी की पोस्ट लिखदा तो उसके आईडी के लिए ब्लॉक कर दा, पहला कमेंट डिलीट करवाऊं उस पर। सिर्फ गालियां ही गालियां मिल रही, चाहे गुरनाम चुड़ूनी हो, चाहे जगदीप हो, चाहे मैं हूं, चाहे हर्ष हो, हर्ष शिकार हो, कोई भी हो, सिर्फ गालियां। क्योंकि बीजेपी मीडिया का आईटी सेल बीजेपी का उजागर हो चुका है फेसबुक पे और दाबने की कोशिश कर रहे इतना किसान ना। तो कहना चाह रहे हैं उनकी बातों में नहीं आना, उनके दुख में नहीं आना। यू बंदा जिसका मैं नाम ले रहा विकास का, श्यामी आगा वीडियो पाई भाई तेरी मां बाण के खिलाफ मैं वीडियो पाऊं, श्यामी आगा तना कमेंट में गालियां दे लंदा, कोई पोस्ट घेर लंदा, गाली लिखा तो श्यामी आगा क्यों गाली दे रहा, तेरे के चने पैड लिए, तेरी मां से पूछ कर गया था मैं। तो इससे मेरा नून राज गया भाई, नशा में आके मेरे के बात करी। और मेरा गोंडी भी आ भाई थोड़ी दूर है मेरे गांव में, रिश्तेदारी भी पड़ा रहा, 7-8 तो रिश्तेदारी है उस गांव में, फिर भी कुत्ता यार हरकत कर रहा, पड़ोसी है। हाँ पड़ोसी भी, और फिर भी हरकत कर रहा, जबकि मैं अपनी सच्ची नीति खड़ा इस काम के ऊपर मैंने अपना घर फूक दिया। तो धन्यवाद, काफी लंबी हो जाएगी भाई जी। कोई नहीं जी, मेरे को ये बताओ, ये खबर आई हुई आज किसान आंदोलन के समर्थन करने पर डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन निलंबित कर दिए गए। भी अब क्या किसानों के समर्थन में जो भी बोलेगा उसको ऐसे किया सस्पेंड किया जाएगा? बिल्कुल, मतलब तानाशाही चल रही। सिर्फ मेन मकसद यही है भाई 26 जनवरी वाला जो प्रोग्राम था, एजेंडा था इनका, कामयाब हो गया। अब आंदोलन को दबा लिया, उसके बाद आंदोलन नहीं दबने वाला। और जो थोड़ी सी पतझड़ आंधी बादल तूफान आ रहे हैं नहीं, ये सिर्फ 2 दिन के हैं। अगर आज बस्ताड़ा टोल टैक्स हमारा धरना चालू हो गया, कल तक आंदोलन बिल्कुल उसी पटड़ी पर नू का नू चलेगा हर एक जगह। तो आप सभी से अपील, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक बार शेयर करें, अच्छा ना लगा हो तो 4, 5, 6 बार शेयर करें, ताकि जो चीज़ अच्छी ना लगे वो कम से कम ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। कुछ पार्टी के लोग ये काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या किसान आंदोलन दम तोड़ चुका है या एक बार फिर से राकेश टिकैत के उन आंसुओं की केमिस्ट्री ने इस आंदोलन में एक बार फिर से जान फूंक दी है। जिस तरह से लगातार वीडियोस, फोटो सामने आ रहे हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। हालांकि सब लोग किसान नहीं है, कुछ मजदूर हैं, कुछ किसान हैं, लेकिन नाम और नारा तो यही है कि किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद। इस तरह की मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। सुन लिया आपने, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, क्योंकि किसान मजदूरों के साथ और मजदूर किसान के साथ जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के घरौंडा से आप सभी के साथ लाइव, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक और महक शर्मा के साथ। धन्यवाद।